Hello guys, you are welcome in this RTA classes. My name is Tripureshwar Sharma. I am English teacher for you. आप सभी के लिए मैं जो है आज एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो टेंस के चार्ट संबंधित होगा, जिसे आप लोग जो है बड़े अच्छे से समझेंगे कि प्रत्येक टेंस का पहचान कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। एकदम आसान तरीके से, आसान स्टेप से जो है आप जान जाएंगे और आसानी से पढ़ लेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में जो है आप सभी को मैंने बताया था कि टेंस कितने होते हैं और प्रत्येक के कितने कितने भेद होते हैं। यह टोटल मैंने डिटेल आप सभी लोगों को इस व्हाइट बोर्ड पे लिख करके बताया था। लेकिन आज जो है हम टेंस के पहचान पढ़ेंगे और प्रत्येक टेंस का क्या पहचान होता है, उस प्रत्येक टेंस की पहचानों को जो है हम चार्ट बना करके बॉक्स वाइज सरल तरीके से आपके सामने बताऊंगा। आइए मैं आपको जो है टेंस का चार्ट बना करके इस प्रत्येक टेंस का जो है पहचान आपको, रिकॉग्नाइज आपको बताने चल रहा हूँ। देखिए अब इसको जो है हम बॉक्स वाइज बना करके आपको बता रहे हैं, आप जाइएगा, आप देखिएगा। देखिए बच्चों, अब हमने जो है इस चार्ट को पूरे अच्छे से कंप्लीट कर दिया और आप सभी लोगों को मैं इसे विस्तार से समझाने चल रहा हूँ, एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है इसे अच्छे से समझिए। और समझने के साथ साथ आप मेरे कलम पे इशारे पे ध्यान दीजिएगा। जहां मेरा कलम जैसे जाता है मेरे कलम की तरफ ध्यान दे करके जो है आप समझिएगा। मेरे कलम के इशारे को समझिएगा आप लोग कि हम आपको क्या समझा रहे हैं और कैसे बता रहे हैं। जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि मुख्यतः टेंस 3 होता है और प्रत्येक के 4 भेद होते हैं। तो हमने जो है उस चीज को यहाँ भी क्लियर कर दे रहा है ताकि आपको जो है कोई कंफ्यूजन ना हो और इस टेंस के चार्ट को आप बड़े अच्छे से समझ सकें। जैसे कि मैंने बताया था और आज ही बता दे रहा हूँ, जो टेंस होता है, जो मेन टेंस होते हैं, वह मुख्यतः 3 होता है जो इस चार्ट में लिखा गया है। जैसे हमारा कलम का इशारा आप देखिएगा, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। इस तरह का जो है 3 टेंस मुख्यतः कंप्लीट हो गए। अब प्रत्येक टेंस के 4 जो भेद होते हैं वो भी मैंने बॉक्स वाइज बता दे रहा हूं ताकि आप लोग जो है अच्छे से समझिएगा। जैसे पहला का जो पहला होता है, इस कलम का इशारा देखिएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
पहला हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, दूसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चौथा हो गया। यानी पहले का जो चार है ये चार यहाँ आपको कंप्लीट करके बता दिया गया। ठीक ऐसे ही जो है पास्ट का भी जो है पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरह से जो है आपका 8 जो है कंप्लीट हो गया। ठीक ऐसे ही जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरह का जो है टोटल आपको 12 वेदों का जो है इस बॉक्स में दर्शा दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है ताकि आप लोग जो अच्छे से समझें और जानें। अब मैं आपको एक एक टेंस का पहचान बताऊंगा, रिकॉग्नाइज बताऊंगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट पहचान क्या होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट पहचान क्या होती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पहचान क्या होती है, पास्ट कंटीन्यूअस पहचान क्या होती है, फ्यूचर कंटीन्यूअस पहचान क्या होती है। इस तरह से जो है मैं इन चारों का पहचान यानी सबका पहचान मैं बताने चल रहा हूं। आप सभी लोग इस कलम को देखते रहिएगा, इस कलम को इशारे को समझते रहिएगा। जैसे जो पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, इस पहले का जो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसकी पहचान जानिए क्या होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पहचान देखिए। देखो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है मैंने बॉक्स वाइज लिख दिया है। अब मैं इसका एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, व्याख्या करने जा रहा हूँ और आप सभी लोग बड़े इत्मीनान से और इस कलम का इशारा समझते हुए समझिएगा। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है वाक्य कहिए चाहे क्रिया कहिए, वाक्य के अंत में का है, ती है, ते है इत्यादि ऐसे दिए होते हैं तो हम जान जाते हैं कि हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक ऐसे ही जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं इत्यादि ऐसे दिया होता है तो हम जान जाते हैं कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। ठीक ऐसे ही जो है प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, अथवा या है, की है इत्यादि। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ही है। कभी कभी आ का मात्रा करके और लास्ट में है भी लिखा रहता है तो भी हम जान जाते हैं कि यह जो है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। ठीक ऐसे ही जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, साथ ही साथ 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 समय भी दिया होता है, तो हम जान जाते हैं यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब जो है मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट की पहचान बताने चल रहा हूं। जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान वह होती है कि वाक्य के अंत में देखो बच्चों, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान वाक्य के अंत में था, थे, थी, अथवा या था, थी और बड़ी की मात्रा, आ की मात्रा और पड़ा आदि इस तरह का जो है मात्राओं से हम पहचान लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक ऐसे ही जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है वाक्य के अंत में ऐसे ही जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि। ठीक ऐसे ही जो है पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान ऐसे ही जो है पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, की थी इत्यादि। अब पुनः आप लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान वाक्य के अंत में ऐसे ही जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, साथ ही समय भी दिया होता है, तो हम जान जाते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक ऐसे ही जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस की पहचान जो हम पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान जो होती है वाक्य के अंत में गागेगी होता है और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान वाक्य के अंत में रहा हो गया, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, ऐसे ही जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि।
ठीक ऐसे ही जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुके होंगे इत्यादि। ठीक ऐसे ही जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वाक्य के अंत में ऐसे ही जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहूंगा के साथ समय भी दिया होता है तो हम पहचान लेते हैं ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। ठीक है, हमने जो है आप सभी लोगों को इस चार्ट के अनुसार, इस चार्ट के माध्यम से जो है आपको बॉक्स वाइज प्रत्येक टेंस का, प्रत्येक भेद का पहचान एक एक करके मैं जो है बता दिया हूं स्पष्ट रूप से, और आप सभी लोग इसे अच्छे से जो है समझिएगा। पुनः मैं जो है इसे रिपीट कर देता हूं और आप सभी लोग जो है इस मेरे कलम का इशारा देखते हुए आप समझिएगा कि जो टेंस होता है मुख्यतः तीन होता है जो हमने यहाँ लिखा हुआ है कि पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस, और प्रत्येक के चार चार भेद होते हैं जो ऐसे हैं जैसे इस कलम का इशारा देखिएगा। पहला प्रेजेंट का पहला इंडिफिनिट यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरह से जो है इस पहले का जो है चार ये कंप्लीट हो गए। ठीक ऐसे ही जो है पास्ट का होता है, पास्ट का पहला पास्ट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरह का जो है चार ये भी यानी टोटल जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब जो है फ्यूचर का देखिए, फ्यूचर का पहला फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे जो है इन तीनों टेंस का प्रत्येक चार चार भेद हमने जो है स्पष्ट कर दिया है। टोटल 12 भेदों का जो है हमने इसका बॉक्स बना दिया है। अब जो है मैं एक एक करके पहचान जो रिपीट करवा देता हूं आप लोगों को, जो अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। जैसे पहला जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट का पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि ऐसे के होते हैं तो हम जान जाते हैं यह जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक ऐसे ही जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं इत्यादि अगर दिया होता है तो हम जान जाते हैं यह जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक ऐसे ही जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ही है इत्यादि अगर दिया होता है तो हम जान जाते हैं यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। ठीक ऐसे ही जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक ऐसे ही जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, साथ साथ समय भी दिया होता है तो हम पहचान लेते हैं यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। कैसे ही जो है प्रेजेंट की तरह पास्ट का जो पहला होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, इसकी जो पहचान होती है वाक्य के अंत में चाहे क्रिया के अंत में कहिए, ठीक है, जैसे वाक्य के अंत में ता था, ते थे, थी अथवा या था, ई थी, और बड़ी की मात्रा आ का मात्रा और पड़ा इस तरह का दिया होता है तो हम जान जाते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक ऐसे ही जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान जो होती है वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आज दिया होता है तो हम जान जाते हैं कि यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। ठीक ऐसे ही जो है पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वाक्य के अंत में
चुका था, चुके थे, चुकी थी अथवा या था, ई थी इत्यादि दिया होता है तो हम जान जाते हैं कि यह जो है पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। ठीक है, ऐसे ही जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, साथ ही समय भी दिया होता है तो हम जान जाते हैं कि यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, ऐसे ही जो है इस फ्यूचर का भी होता है। जो फ्यूचर का जो पाना यहाँ है, आप लोग कलम का इशारा समझते जाइएगा और मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं कलम का इशारा कर रहा हूँ, आप लोग इस कलम का इशारा समझते रहिए और अभी जो है समझिए आप लोग मेरे कलम का इशारा। जैसे क्या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, वाक्य के अंत में गा गे गी यदि क्या होता है तो हम जान जाते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, ऐसे ही जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे क्या दिया होता है तो हम जान जाते हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। ठीक है, ऐसे ही जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है, वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुके होंगे इत्यादि। इस तरह से जो है हम देखते हैं या पढ़ते हैं तो जान जाते हैं कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। ठीक है, ऐसे ही जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहूंगा के साथ समय भी दिया होता है तो हम जान जाते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब देखिए हमने जो है बड़े आसान तरीके से बॉक्स वाइज और चार्ट वाइज आपको इस व्हाइट बोर्ड पे हमने लिख के बता दिया है ताकि आप लोग एक बार इसे देखें तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। ठीक है, ऐसे ही जो है पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो है पहचान क्या होती है। ऐसे ही जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान हमने जो है बड़े सरल तरीके से बॉक्स वाइज और एक कॉलम वाइज जो है आपको बता दिया है ताकि आप सभी लोग इसे एक बार देखें और एक बार रीडिंग कर लें, लर्निंग कर लें तो तुरंत जो है आपको ये याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा और आप जो है जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं और आपको ये हमेशा काम करेगा। आप जो है जनरली मौखिक यानी जो है जुबानी जिसे कहा जाता है इंग्लिश में लर्न बाय हार्ट, आप जुबानी जो है इसे बेहिचक ऑन स्पॉट बोल लेंगे, जान लेंगे, बता लेंगे अगर इस मेरे चार्ट को पढ़ लेते हैं या अच्छे से समझ लेते हैं तो। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरे कलम का इशारा आप लोग जो है समझते रहिएगा और मैंने इस कलम के इशारे से जो है मैं इन 12 टेंसों का पहचान बड़े विस्तार तरीके से कॉलम वाइज और बॉक्स वाइज आपको मैंने बता दिया है जो आप अच्छे से इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक का। ठीक है, आप सभी लोग जो है इस वीडियो को, इस चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो अगला टिप्स है आपका, जो अगला टॉपिक है अब मैं आपको बताऊंगा क्या नेक्स्ट वीडियो में कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान अगर ये होती है तो हम जो है जब किसी सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे या अंग्रेजी में बात करेंगे तो हम जो है सिंगुलर नंबर के साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल नंबर के साथ क्या यूज करेंगे, क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या मेन वर्ब होता है, वो भी बड़े आसान तरीके से और बड़े शॉर्ट स्टेप से आपसे बताऊंगा जो आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। जैसा कि आपको अब यहाँ तो जो है पूरा हमने आज ये बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जो है कहाँ आपको यस जोड़ना होता है, कहाँ यस जोड़ना होता है और कहाँ नहीं जोड़ना होता है। या तो टोटल जो तरीके आपको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तो मैं टोटल आपको जो है रिकॉग्नाइज बताया हूँ, 12 टेंसों का रिकॉग्नाइज बताया हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ लें और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा आप लोगों के लिए तो मैं उसका जो है हेल्पिंग वर्ब बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे और आपको मैं समझाऊंगा। आप बच्चों चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हो ताकि तुम लोग जो है और अच्छे समझो। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक जो है। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।